शुक्रवार का दिन माता महालक्ष्मी की आराधना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। लक्ष्मी जी केवल धन की देवी नहीं है, बल्कि वे सौभाग्य, आरोग्य और मन की शांति देने वाली आदिशक्ति है। शुक्रवार के दिन जो भक्त स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी कथा सुनते या पढ़ते हैं, उनके जीवन से दरिद्रता का समूल नाश हो जाता है। लक्ष्मी पूजा में कथा सुनने का महत्व इसलिए है क्योंकि यह हमारे मन के अहंकार को मिटाकर हमें विनम्रता और संतोष सिखाती है। माँ लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है जहाँ प्रेम, स्वच्छता और मधुर वाणी का वास हो। आइए माता लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम करते हुए इस पावन कथा के प्रथम भाग का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है। आकाश मार्ग से विचरण करते हुए नारद मुनि मृत्युलोक यानी हमारी पृथ्वी पर आए। उन्होंने देखा कि धरती पर चारों ओर त्राही मची है। लोग कड़ी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरों पर वह मुस्कान नहीं है जो कभी हुआ करती थी। कहीं अकाल पड़ा है तो कहीं लोग आपस में धन के लिए लड़ रहे हैं। सबसे दुखी करने वाली बात यह थी कि जहाँ धन था वहाँ शांति नहीं थी और जहाँ प्रेम था वहाँ अभाव था। नारद जी का कोमल हृदय यह सब देखकर द्रवित हो उठा। वे तुरंत वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए। वैकुंठ में भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थीं। नारद जी को देखते ही भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, आइए नारद, आज आपके मन में क्या जिज्ञासा है? आपकी आंखों में पृथ्वी की चिंता दिखाई दे रही है। नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, हे नारायण, हे जगत जननी लक्ष्मी माँ, मैं पृथ्वी से आ रहा हूँ। वहाँ आपके भक्त अत्यंत कष्ट में है। मनुष्य कर्म तो कर रहा है, पर उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो रही। माँ, आपकी कृपा के बिना धरती सूनी हो गई है। लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, पर उन्हें संतोष नहीं मिल रहा। माता लक्ष्मी ने अत्यंत करुणा के साथ नारद जी की बात सुनी। उन्होंने भगवान विष्णु की ओर देखा और कहा, स्वामी, क्या मेरे भक्त इतने विमुख हो गए हैं? क्या वे भूल गए हैं कि मैं केवल स्वर्ण और रत्नों में नहीं, बल्कि उनके हृदय के भावों में रहती हूँ? भगवान विष्णु ने कहा, देवी, मनुष्य माया के वशीभूत होकर कर्म की पवित्रता को भूल गया है। वह चाहता है कि बिना पवित्र मन के ही आपकी कृपा उसे मिल जाए। यदि आप चाहती है कि पृथ्वी पर पुनः खुशहाली आए, तो आपको स्वयं किसी रूप में वहां जाकर उन्हें भक्ति और धैर्य का मार्ग दिखाना होगा। माता लक्ष्मी ने प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य की और पृथ्वी पर आने का निश्चय किया। उन्होंने एक अत्यंत साधारण, निर्धन और वृद्ध महिला का रूप धारण किया। उनके बाल सफेद थे, हाथों में एक पुरानी लाठी थी और शरीर पर फटे हुए वस्त्र थे। उनका यह रूप इसलिए था ताकि वे यह देख सकें कि मनुष्य बाहरी चमकधमक को देखकर सम्मान देता है या हृदय की करुणा को। एक गांव था जिसका नाम सोनापुर था। नाम तो उसका सोनापुर था, लेकिन वहां के लोग बड़े ही कठोर हृदय के थे। उस गांव में एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था जिसका नाम धनपाल था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। 7 मंजिला महल था, दर्जनों सेवक थे, लेकिन वह बड़ा ही कंजूस और अहंकारी था। उसी गांव के बाहरी हिस्से में एक छोटी सी झोपड़ी में एक वृद्ध ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे, विष्णुदत्त और उनकी पत्नी ब्राह्मणी सुशीला। वे बहुत निर्धन थे। अक्सर उन्हें एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था, लेकिन उनके मुख पर हमेशा जय महालक्ष्मी का जाप रहता था। शुक्रवार की शाम थी। सूरज ढल चुका था और ठंडी हवाएं चल रही थीं। माता लक्ष्मी, जो वृद्धा के रूप में थीं, सबसे पहले साहूकार धनपाल के द्वार पर पहुंचीं। द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। माता ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैं बहुत दूर से आई हूँ, बड़ी भूख लगी है। क्या तुम्हारे मालिक मुझे कुछ खाने को और आज की रात रुकने के लिए कोना देंगे? द्वारपाल ने भीतर जाकर धनपाल को बताया। धनपाल गुस्से में बाहर आया और बोला, अरे बुढ़िया, यह कोई धर्मशाला नहीं है। यहाँ रोज तेरे जैसे सैकड़ों आते हैं। आगे बढ़, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा।
अगर यहाँ रुकी रही तो मेरे घर की शोभा खराब हो जाएगी। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, धन तो आता जाता रहता है, पर अतिथि का अपमान करना शुभ नहीं होता। धनपाल ने अहंकार में आकर उन्हें धक्का दे दिया और दरवाजा बंद कर लिया। माता ने वहां से प्रस्थान किया और गांव की तंग गलियों से होती हुई उस फटी पुरानी झोपड़ी तक पहुंची जहां विष्णुदत्त और सुशीला रहते थे। सुशीला ने विष्णुदत्त से कहा, स्वामी, वहां जाना उचित नहीं लगता। धनपाल के मन में श्रद्धा नहीं, केवल प्रतियोगिता का भाव है। लेकिन विष्णुदत्त ने कहा, वह हमारा पड़ोसी है, निमंत्रण ठुकराना भी धर्म नहीं है। हम साधारण अतिथि बनकर जाएंगे। उसी समय गांव के प्रवेश द्वार पर एक छोटी सी कन्या दिखाई दी। उसकी आयु लगभग 8-9 वर्ष रही होगी। उसने एक साधारण सा सूती वस्त्र पहना था। आंखों में गजब की चमक थी और उसके पैरों में पायल नहीं थी, फिर भी उसके चलने से छमछम की मधुर ध्वनि आ रही थी। वह कन्या धीरे धीरे धनपाल के महल की ओर बढ़ने लगी। महल के द्वार पर खड़े द्वारपालों ने उसे रोका। कन्या ने मधुर स्वर में कहा, भैया, सुना है आज यहाँ उत्सव है। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? द्वारपाल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उपहास उड़ाते हुए कहा, चल हट, यह उत्सव बड़े लोगों के लिए है। चांदी के बर्तन क्या तेरे लिए सजे हैं? पीछे की गली में जा, वहां जूठन फेंक दी जाएगी, वहीं खा लेना। कन्या शांत खड़ी रही। तभी धनपाल बाहर आया। उसने उस कन्या को देखा और चिल्कर बोला, अरे, इस शुभ दिन पर ये दरिद्र कहाँ से आ गई? द्वारपाल, इसे दूर ले जाओ। मेरी आंखों के सामने ऐसे बदहाल लोग नहीं दिखने चाहिए। कन्या ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, सुना है लक्ष्मी तो किसी भी रूप में आ सकती है। क्या आप मुझे पहचान नहीं रहे? धनपाल जोर से हंसा और बोला, लक्ष्मी आएगी तो वैभव के साथ आएगी, हाथी घोड़ों पर सवार होकर आएगी। तू तो एक साधारण भिखारिन है, जा यहाँ से। कन्या वहां से मुड़ी और सीधे विष्णुदत्त की कुटिया, जो अब एक सुंदर घर था, की ओर चल दी। वहां सुशीला द्वार पर रंगोली बना रही थी। जैसे ही उसने उस कन्या को देखा, उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। उसे कन्या के चेहरे में उसी वृद्धा की झलक दिखाई दी जिसने पिछले हफ्ते उसकी कुटिया को धन से भरा था। सुशीला तुरंत कन्या के पास पहुंची और उसे अपनी गोदी में उठा लिया। आओ मेरी लाडली, आज शुक्रवार है और साक्षात जगदम्बा मेरे घर पधारी है। सुशीला ने उसे ऊंचे आसन पर नहीं, बल्कि अपनी गोदी में बैठाया। उसने कन्या के लिए शुद्ध घी का हलवा बनाया और उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। कन्या ने खाते खाते पूछा, मैया, तुम्हारे पास तो इतना धन है, तुम धनपाल के महल में चांदी के बर्तन लेने क्यों नहीं गई? उस समय सुशीला अपनी झोपड़ी के सामने एक छोटा सा मिट्टी का दिया जला रही थी। उसके पास तेल कम था, इसलिए वह बड़ी जतन से दिए की लौ को बचा रही थी। तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी औरत लाठी टेकते हुए आ रही थी। सुशीला तुरंत दौड़कर गई और वृद्धा का हाथ थाम लिया। माँ, आप इस हाल में कहाँ से आ रही है? आइए, भीतर बैठिए, सुशीला ने बड़ी आत्मीयता से कहा। उसने वृद्धा को अपनी फटी हुई चटाई पर बैठाया और उनके पैरों को ठंडे पानी से धोया। विष्णुदत्त भी वहां आ गए और बोले, देवी, हमारा भाग्य जाग गया जो आज हमारे द्वार पर अतिथि आए हैं। सुशीला बड़ी चिंता में थी क्योंकि घर में केवल एक मुट्ठी चावल ही बचे थे जो उसने अपने पति के लिए रखे थे। उसने मन ही मन माँ लक्ष्मी को याद किया और सोचा, माँ, आज मेरी लाज रखना, अतिथि भूखा नहीं जाना चाहिए। उसने वही एक मुट्ठी चावल पकाए और बड़े प्रेम से वृद्धा के सामने रख दिए। वह वृद्धा, माता लक्ष्मी, सुशीला के त्याग को देख रही थीं। उन्होंने पूछा, बेटी, तूने अपने लिए तो कुछ रखा ही नहीं, क्या तू भूखी रहेगी? सुशीला ने मुस्कुराकर कहा, माँ, मेरा पेट तो आपको खिलाकर ही भर गया। अतिथि की तृप्ति ही सबसे बड़ा पुण्य है। वृद्धा ने वह साधारण सा भात ग्रहण किया और उन्हें ऐसा लगा जैसे साक्षात अमृत पी लिया हो। रात को माता ने कहा, बेटी,
मुझे नींद आ रही है, क्या मैं यहाँ सो सकती हूँ? सुशीला ने अपनी इकलौती ओढ़नी उस वृद्धा को उड़ा दी और खुद जमीन पर ठिठुरती रही। आधी रात को जब सारा गांव सो रहा था, तब उस झोपड़ी में एक अलौकिक प्रकाश फैला। वृद्धा के रूप में माता लक्ष्मी अपने वास्तविक चतुर्भुज रूप में प्रकट हुईं। उनके एक हाथ में कमल, दूसरे में धन का कलश और 2 हाथ वरद मुद्रा में थे। झोपड़ी की दीवारें सोने की तरह चमकने लगीं, लेकिन सुशीला और विष्णुदत्त गहरी नींद में थे। माता ने अपना हाथ उनके सिर पर फेरा और अदृश्य हो गईं। सुबह जब सुशीला की आंख खुली, तो वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। वह जो फटी हुई चटाई पर सोई थी, अब एक मखमली बिस्तर पर थी। झोपड़ी की जगह एक सुंदर छोटा सा पक्का घर खड़ा था। रसोई घर में बर्तनों की जगह सोने के कलश थे जो अन्न और धन से लबालब भरे थे। विष्णुदत्त भी जाग गए और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। यह क्या चमत्कार है? विष्णुदत्त ने कहा। तभी उन्हें दीवार पर माता लक्ष्मी के पदचिह्न, पैरों के निशान दिखाई दिए जो कुमकुम की तरह लाल और चमक रहे थे। सुशीला समझ गई कि वह वृद्धा कोई और नहीं, बल्कि उसकी आराध्य माँ लक्ष्मी ही थीं। वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, हे माँ, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। मैंने आपको एक साधारण वृद्धा समझा और केवल थोड़े से चावल दिए। आप तो त्रिभुवन की स्वामिनी है। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि विष्णुदत्त की झोपड़ी रातों रात महल बन गई है। जब साहूकार धनपाल को यह पता चला, तो वह ईर्ष्या से जल उठा। वह अपनी पत्नी के साथ विष्णुदत्त के घर पहुंचा। वहां का ऐश्वर्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सोचा, जरूर उस बुढ़िया के पास कोई जादू की छड़ी थी जो मैंने उसे भगा दिया। धनपाल ने सुशीला से पूछा, सच सच बताओ, उस बुढ़िया ने तुम्हें क्या दिया? उसने ऐसा क्या किया कि तुम इतने अमीर हो गए? सुशीला ने बड़ी विनम्रता से कहा, सेठ जी, माँ ने कुछ दिया नहीं, बल्कि उन्होंने तो सिर्फ मेरा भाव देखा। उन्होंने हमारे प्रेम और सत्कार को स्वीकार किया। धन तो उनकी छाया मात्र है। धनपाल को लगा कि अगर वह भी अब किसी गरीब की मदद करेगा तो उसे और ज्यादा धन मिलेगा, लेकिन उसका मन अभी भी मैला था। उसने घोषणा करवा दी कि अब से उसके घर जो भी गरीब आएगा, उसे सोने का सिक्का मिलेगा। लोग आने लगे, पर धनपाल उन्हें दान देते समय उनका अपमान करता। वह कहता, ले भिखारी, देख मेरा वैभव, इतना दान तो कोई राजा भी नहीं दे सकता। लक्ष्मी जी ने देखा कि धनपाल अभी भी अहंकार के वश में है। शुक्रवार का दूसरा दिन आया। गांव में एक और परीक्षा की घड़ी थी। माता लक्ष्मी ने सोचा कि अब वे धनपाल को एक सबक सिखाएंगी और सुशीला की भक्ति को और अधिक निखारेंगी। उन्होंने इस बार एक छोटी कन्या का रूप धारण किया और गांव के बीचों बीच खड़ी हो गईं। यह कथा का पहला भाग है, जिसमें हमने देखा कि कैसे माँ लक्ष्मी भाव की भूखी है। वे धनवान के अहंकार को ठुकराती है और निर्धन की कुटिया को अपनी उपस्थिति से महका देती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटी, जिसके घर में तुम जैसी देवी स्वरूप कन्या आ जाए, उसे चांदी के बर्तनों की क्या लालसा। मेरे लिए तो तुम्हारा एक बार मुस्कुरा देना ही संसार का सबसे बड़ा वैभव है। जैसे ही सुशीला ने ये शब्द कहे, उस कन्या ने अपना रूप बदलना शुरू किया। देखते ही देखते वह छोटी कन्या एक अलौकिक ज्योति में बदल गई। विष्णुदत्त और सुशीला के सामने साक्षात महालक्ष्मी प्रकट हुईं, जो सिंह पर सवार थीं। उनके मस्तक पर जड़ाऊ मुकुट था और उनके हाथों से स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा हो रही थी। पूरा घर दिव्य सुगंध से भर गया। माता लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में कहा, सुशीला, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। धन आने के बाद अक्सर मनुष्य का मन भटक जाता है, वह अहंकार की चपेट में आ जाता है। लेकिन तुमने धन को केवल साधन माना और करुणा को अपना धर्म। धनपाल ने मुझे सोने चांदी के लालच में बुलाया, लेकिन तुमने मुझे प्रेम के वश में कर लिया। मैं तुम्हारे इस घर में स्थिर लक्ष्मी के रूप में वास करूंगी। सुशीला ने माता के चरणों में सिर रख दिया। माता ने आगे कहा, पुत्री,
आज से जो भी भक्त शुक्रवार के दिन तुम्हारी और मेरी इस वार्ता की कथा सुनेगा, उसके घर में कभी अन्न और प्रेम की कमी नहीं होगी। लेकिन याद रहे, जहाँ अहंकार का वास होगा, वहां से मैं क्षण भर में प्रस्थान कर जाऊंगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गईं। उधर धनपाल के महल में एक अनर्थ हो गया। जैसे ही वह भोजन करने बैठा, उसके चांदी के पात्र देखते ही देखते मिट्टी में बदल गए। जो पकवान सुगंधित थे, उनमें से दुर्गंध आने लगी। मेहमान भागने लगे। धनपाल बदवास होकर चिल्लाने लगा, यह क्या हुआ? मेरा वैभव कहा गया? तभी उसे आकाशवाणी सुनाई दी, अरे मूर्ख! जिसे तूने अपमानित करके द्वार से भगाया, वही वैभव की स्वामिनी थी। तूने लक्ष्मी को पकवानों से बुलाना चाहा, जबकि वे केवल पवित्र मन से आती है। धनपाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह दौड़ता हुआ विष्णु उदत्त के चरणों में गिरा। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। विष्णु उदत्त ने उसे उठाया और कहा, भाई, धन तो केवल सेवा के लिए है। इसे पकड़ो मत, इसे बहने दो। यह कथा हमें सिखाती है कि शुक्रवार का व्रत और पूजन तब तक सफल नहीं होता, जब तक हमारे मन में निर्धनों के प्रति दया और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण हो। समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है। विष्णु उदत्त और सुशीला के घर में अब साक्षात सुख का वास था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन की सादगी नहीं त्यागी। सुशीला आज भी हर शुक्रवार को सुबह उठकर आंगन को गाय के गोबर से लीपकर पवित्र करती, महालक्ष्मी का व्रत रखती और गांव की निर्धन महिलाओं को एकत्रित कर उन्हें स्वावलंबन और भक्ति का पाठ पढ़ाती। उधर धनपाल का अहंकार तो टूट चुका था, लेकिन उसके मन में अब भी एक ग्लानि थी। वह अक्सर विष्णु उदत्त के पास आकर बैठता और पूछता, विष्णुदत्त भाई, मुझे शांति कैसे मिलेगी? मेरा धन तो वापस आ गया, लेकिन रात को नींद नहीं आती। मन हमेशा डरता रहता है कि कहीं माता फिर से रुष्ट न हो जाए। विष्णु उदत्त ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, डर वहां होता है जहां मालिकाना हक का भाव होता है। आप यह मत समझिए कि यह धन आपका है। यह समझिए कि आप माता के खजांची है। माता ने आपको यह धन इसलिए दिया है ताकि आप समाज की सेवा कर सकें। जिस दिन आप मेरा छोड़कर उनका, ईश्वर का भाव अपना लेंगे, नींद अपने आप आ जाएगी। अभी गांव इन बदलावों को अपना ही रहा था कि अचानक प्रकृति ने अपनी करवट बदली। उस वर्ष मानसून के समय एक भी बूंद नहीं गिरी। जेठ की तपती दोपहरी बीती, आषाढ़ आया और चला गया। सावन के बादल आए तो सही, पर बिना बरसे ही उड़ गए। देखते ही देखते पूरे सोनापुर गांव में अकाल की स्थिति पैदा हो गई। कुएं सूख गए, तालाबों की तलहटी में दरारें पड़ गई और खेतों में खड़ी फसलें जलकर राख हो गई। गांव के पशु प्यास से व्याकुल होकर दम तोड़ने लगे। लोगों के पास जो संचित अनाज था, वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। गांव में हाहाकार मच गया। जो अमीर थे, वे अपनी तिजोरियां दबाकर बैठ गए कि कहीं कोई उनसे मांग न ले। लेकिन विष्णु दत्त और सुशीला ने अपने घर के भंडार खोल दिए। सुशीला ने कहा, स्वामी, माता ने हमें इसीलिए तो संपन्न किया था कि विपत्ति में हम किसी के काम आ सकें। जब तक हमारे पास एक भी दाना है, गांव का कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। हफ्तों बीत गए, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं था। धीरे धीरे विष्णु उदत्त का भंडार भी खाली होने लगा। एक शुक्रवार की सुबह सुशीला ने देखा कि अनाज के कोठे में केवल एक मुट्ठी जौ बचा है। उसने विष्णु उदत्त से कहा, स्वामी, आज शुक्रवार है। माता की पूजा के लिए न भोग है, नहीं आज गांव वालों को खिलाने के लिए अन्न। क्या माता हमसे रुष्ट हो गई है? विष्णु उदत्त ने शांत भाव से कहा, सुशीला, लक्ष्मी केवल वैभव की देवी नहीं है, वे धैर्य लक्ष्मी भी है। विपत्ति में जो अपना धैर्य नहीं खोता, माता उसके साथ हमेशा रहती है। तुम आज भी उसी श्रद्धा से दीप जलाओ, जैसे तुमने उस टूटी झोपड़ी में जलाया था। सुशीला ने वैसा ही किया। उसने प्यास और भूख की परवाह किए बिना स्नान किया और माता की प्रतिमा के सामने बैठ गई। आज उसके पास चढ़ाने के लिए फूल भी नहीं थे, तो उसने मानसिक पूजा शुरू की।
उसने आंखें बंद की और माता लक्ष्मी के दिव्य स्वरूप का ध्यान करने लगी, वही स्वरूप जो उसने उस छोटी कन्या में देखा था। तभी गांव के कुछ लोग रोते बिलखते उनके द्वार पर आए। विष्णुदत्त जी, बचा लीजिए, हमारे बच्चों के कंठ सूख रहे हैं। गांव का आखिरी कुआं भी सूख गया है। अब हम क्या करें? धनपाल भी वहां पहुंचा। वह बहुत कमजोर लग रहा था। उसने कहा, मेरे पास बहुत सोना है, लेकिन सोना तो प्यास नहीं बुझा सकता। काश मैंने धन के बजाय पुण्य कमाया होता। सुशीला पूजा से उठी। उसके चेहरे पर एक अपूर्व तेज था। उसने कहा, भाइयों और बहनों, माता लक्ष्मी करुणा की सागर है। आज शुक्रवार का दिन है। आइए हम सब मिलकर माता से प्रार्थना करें। यदि हमारा भाव सच्चा है तो धरती की प्यास जरूर बुझेगी। पूरा गांव विष्णुदत्त के आंगन में इकट्ठा हो गया। सुशीला ने ऊंचे स्वर में महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ शुरू किया। पूरा गांव एक स्वर में माता को पुकारने लगा। दोपहर की चिलचिलाती धूप में अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया। आसमान में कहीं से काले बादलों का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई दिया। देखते ही देखते वह टुकड़ा पूरे आसमान में फैल गया। बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। लोग खुशी से झूम उठे, नाचने लगे। लेकिन चमत्कार केवल बारिश तक सीमित नहीं था। जब सुशीला अपनी रसोई में गई तो उसने देखा कि जो अनाज का कोठा बिल्कुल खाली हो चुका था, वह अब श्रेष्ठ कोटि के स्वर्णमयी अन्न से ऊपर तक भर गया है। कुएं का पानी जो पाताल चला गया था, वह अब सतह पर हिलोरे मार रहा था। माता लक्ष्मी की कृपा से न केवल अकाल दूर हुआ, बल्कि गांव की मिट्टी भी पहले से ज्यादा उपजाऊ हो गई। उस दिन गांव वालों ने एक बात सीखी कि लक्ष्मी जी केवल व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, वे साझा समृद्धि का आधार है। बारिश थमने के बाद आसमान में एक सुंदर इंद्रधनुष दिखाई दिया। तभी एक दिव्य ज्योति सुशीला के सामने प्रकट हुई और एक कोमल वाणी गूंजी, पुत्री सुशीला, तुमने आज सिद्ध कर दिया कि धन आने पर तुम अहंकारी नहीं हुई और धन जाने के डर से तुम डरी नहीं। जो भक्त अभाव में भी मेरा नाम जपता है और अपनी अंतिम रोटी भी दूसरों के साथ बांटने का साहस रखता है, मैं उसके भाग्य का विधाता स्वयं बन जाती हूँ। धनपाल यह सब देख रहा था। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह अपना आधा धन गांव के विकास के लिए दान कर देगा और एक लक्ष्मी बैंक बनाएगा जहां से गरीब किसान बिना ब्याज के बीज ले सकें। उस रात पूरा सोनापुर दीपों से जगमगा रहा था, जैसे दीपावली हो। सुशीला ने महसूस किया कि माता लक्ष्मी केवल वैकुंठ में नहीं रहती, वे तो हर उस हाथ में रहती है जो किसी की मदद के लिए उठता है। सोनापुर गांव में अब सुख की नदियां बह रही थीं। खेतों में लहलहाती फसलें और लोगों के चेहरों पर संतोष देखकर ऐसा लगता था मानो धरती पर ही स्वर्ग उतर आया हो। लेकिन इस सुख की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। पड़ोस के राज्य में एक भैरव नाम का तांत्रिक रहता था। वह अपनी तांत्रिक विद्याओं के बल पर सिद्धियां हासिल करना चाहता था, लेकिन उसका मुख्य लक्ष्य था अथाह धन की प्राप्ति। जब भैरव को पता चला कि सोनापुर के एक साधारण ब्राह्मण दंपत्ति पर माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा है कि उनकी कुटिया कभी खाली नहीं होती, तो उसके मन में लालच जाग गया। उसने सोचा, अगर मैं उस शक्ति को बांध लूं जो इस गांव पर बरस रही है, तो मैं दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति बन जाऊंगा। मुझे उन देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं, मैं तो सीधे लक्ष्मी को ही अपने वश में कर लूंगा। वह दुष्ट तांत्रिक नहीं जानता था कि माता लक्ष्मी चंचला भले ही हों, लेकिन वे कभी किसी के वश में नहीं आती, वे केवल प्रेम और पवित्रता के बंधन में बंधती है। एक शुक्रवार की शाम, जब सुशीला अपनी चौखट पर दीप जला रही थी, भैरव तांत्रिक एक तपस्वी का भेष धरकर गांव में दाखिल हुआ। उसने अपने शरीर पर भस्म रमा रखी थी और हाथ में एक काला कमंडल था। वह सीधा विष्णुदत्त के द्वार पर पहुंचा। विष्णुदत्त ने उसे साधु समझकर सादर प्रणाम किया। महाराज, पधारिए। आज शुक्रवार है, हमारे सौभाग्य की आप जैसे तपस्वी हमारे द्वार आए, विष्णुदत्त ने कहा। भैरव ने अपनी आंखों की चालाकी छिपाते हुए कहा, पुत्र,
मैं हिमालय से आ रहा हूँ। सुना है इस गांव में लक्ष्मी का वास है। मैं यहाँ 7 दिनों का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपने आंगन में स्थान दोगे? विष्णुदत्त और सुशीला तो छलकपट से कोसों दूर थे। उन्होंने सहर्ष अनुमति दे दी। भैरव ने आंगन के एक कोने में अपना डेरा जमाया और धूनी रमा ली, लेकिन वह भगवान का नाम जपने के बजाय चुपचाप मंत्रों के जरिए माता लक्ष्मी के पदचिह्नों को कीलित बांधने करने की कोशिश करने लगा। उसने अपनी माया से गांव की सुख शांति को सोखना शुरू कर दिया। अजीब घटनाएं घटने लगीं। अचानक गांव की गायों ने दूध देना बंद कर दिया। सुशीला के घर में जो स्वर्णमयी बर्तन थे वे काले पड़ने लगे। सबसे चिंताजनक बात यह थी कि सुशीला का मन पूजा में नहीं लग रहा था। जब भी वह आंखें बंद करती, उसे धुंध और अंधेरा दिखाई देता। उसे समझ आ गया कि कुछ तो गलत है। एक रात जब सब सो रहे थे, सुशीला की नींद अचानक खुल गई। उसने देखा कि आंगन में वह साधु भैरव अपनी धूनी के सामने बैठकर अजीबोगरीब मुद्राएं बना रहा है और उसके हाथ में एक पुतली है जिस पर उसने लक्ष्मी लिखा है। वह जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था, ह्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी आकर्षय आकर्षय बंधय बंधय, अर्थात लक्ष्मी को आकर्षित करो और बांध लो। सुशीला का हृदय कांप उठा। उसने तुरंत विष्णुदत्त को जगाया। विष्णुदत्त ने जब यह देखा तो वे क्रोधित होकर आगे बढ़े, लेकिन सुशीला ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा, स्वामी, यह शक्ति का युद्ध नहीं, यह चेतना का युद्ध है। यदि यह तांत्रिक माता को बांधना चाहता है तो इसे यह नहीं पता कि माता समुद्र की पुत्री है। उन्हें कोई सीमा नहीं बांध सकती। सुशीला चुपचाप अपने पूजा घर में गई। उसने देखा कि माता की प्रतिमा धुंधली पड़ रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, आज आपकी भक्त की नहीं बल्कि आपके स्वरूप की परीक्षा है। क्या एक लालची इंसान अपनी तंत्र विद्या से आपकी करुणा को कैद कर सकता है? माँ, मुझे राह दिखाओ। तभी सुशीला के भीतर एक विचार कौंधा। उसने अपनी बुद्धि लक्ष्मी, ज्ञान और विवेक की देवी को याद किया। वह बाहर आई और बड़े शांत भाव से तांत्रिक के पास जाकर खड़ी हो गई। भैरव तांत्रिक ने आंखें खोली और अट्टहास करते हुए बोला, मूर्ख स्त्री, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने इस घर की लक्ष्मी को अपनी पुतली में कैद कर लिया है। अब कल सुबह तक यह गांव फिर से दरिद्र हो जाएगा और सारा वैभव मेरी झोली में होगा। सुशीला बिल्कुल नहीं डरी। उसने मुस्कुराकर कहा, महाराज, आप बहुत बड़े ज्ञानी लगते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लक्ष्मी के कितने रूप हैं? आपने जिस लक्ष्मी को बांधने की कोशिश की है वह वैभव लक्ष्मी हो सकती है, लेकिन क्या आप अलक्ष्मी, लक्ष्मी की बहन जो दरिद्रता और कलह लाती है, को संभालने के लिए तैयार है? तांत्रिक ठिठक गया। क्या मतलब? सुशीला ने कहा, शास्त्र कहते हैं कि जहाँ जबरदस्ती और लालच होता है वहाँ महालक्ष्मी नहीं बल्कि उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी प्रवेश करती है। आपने मंत्रों से दबाव बनाया है, प्रेम से आह्वान नहीं किया। अभी इस क्षण आपके पीछे देखिए, कौन खड़ा है? भैरव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसे अपनी तंत्र विद्या के कारण एक भयानक आकृति दिखाई दी। काले वस्त्र, बिखरे बाल और हाथ में झाड़ू। यह दरिद्रता की देवी का आभास था जो लालची मन की उपज थी। भैरव डर के मारे कांपने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी ही नकारात्मक ऊर्जा उसे निगलने आ रही है। उसने सुशीला के पैर पकड़ लिए। मुझे बचाओ, मैं तो केवल धन चाहता था, ये विनाश नहीं। सुशीला ने करुणा भाव से कहा, लक्ष्मी को बांधा नहीं जाता, उन्हें बांटा जाता है। अपनी इस धुनी को शांत करो और माता से क्षमा मांगो। जैसे ही तांत्रिक ने अपनी विद्या वापस ली, आंगन में एक ठंडी रोशनी फैली। माता लक्ष्मी की दिव्य आवाज गूंजी, पुत्री सुशीला, तुमने आज अपनी बुद्धि से सिद्ध कर दिया कि विवेक ही सबसे बड़ा धन है। लक्ष्मी वही टिकती है जहाँ बुद्धि और हृदय का संतुलन होता है।
भैरव तांत्रिक का अहंकार चूर चूर हो गया। वह अपनी तंत्र विद्या त्याग कर एक साधारण साधु बन गया और प्रायश्चित के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल गया। गांव की गायें फिर से दूध देने लगीं और सुशीला के घर के बर्तन फिर से सोने की तरह चमक उठे। अगले शुक्रवार सुशीला ने पूरे गांव को एक नई बात सिखाई। उसने कहा, भाइयों, धन को तिजोरी में बंद करने से वह बढ़ता नहीं, वह कैद हो जाता है। उसे अच्छे कर्मों में लगाओ तो वह दिव्य बन जाता है। लेकिन कहानी में अभी एक और मोड़ आना बाकी था। गांव के लोग तो सुधर गए थे, लेकिन पड़ोस के राज्य का राजा विक्रम सिंह अत्यंत विलासी और लालची था। जब उसने सुना कि सोनापुर में स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा होती है, तो उसने अपनी सेना को कूच करने का आदेश दे दिया। वह बलपूर्वक लक्ष्मी को छीनना चाहता था। सोनापुर की खुशहाली अब दूरदराज के राज्यों के राजाओं के लिए ईर्ष्या का विषय बन चुकी थी। पड़ोसी राज्य लोहगढ़ का राजा विक्रम सिंह स्वभाव से अत्यंत क्रूर और विलासी था। उसके गुप्तचरों ने उसे सूचना दी कि सोनापुर में एक साधारण ब्राह्मण के घर साक्षात लक्ष्मी का वास है और वहां के खेतों में अनाज नहीं, मानो सोना उपजता है। राजा विक्रम सिंह ने अपने दरबार में घोषणा की, यदि वह ब्राह्मण लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकता है, तो मैं उसे अपनी शक्ति से विवश कर सकता हूँ। सेना तैयार करो, हम सोनापुर पर आक्रमण करेंगे और उस दिव्य शक्ति को अपने राजकोष में कैद कर लेंगे। राजा की विशाल सेना, जिसमें हजारों सैनिक, हाथी और घोड़े थे, सोनापुर की ओर बढ़ चली। जब गांव वालों ने दूर से उड़ती हुई धूल और सेना के नगाड़ों की आवाज सुनी, तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। विष्णुदत्त भी चिंतित होकर सुशीला के पास आए और बोले, सुशीला, राजा की सेना हमें लूटने आ रही है। वे हमारे घर के वैभव को छीन लेंगे। हमें कहीं छिप जाना चाहिए। सुशीला उस समय शांत भाव से माता लक्ष्मी की, वीर लक्ष्मी स्वरूप की पूजा कर रही थी। उसने आंखें खोली और बड़ी स्थिरता से कहा, स्वामी, डर कैसा? जो धन माता ने दिया है, उसकी रक्षा भी वही करेंगी। हम भागेंगे नहीं, हम माता के चरणों में शरण लेंगे। याद रखिए, शस्त्र केवल शरीर को काट सकते हैं, आत्मा और विश्वास को नहीं। शुक्रवार का दिन था। सुशीला ने गांव के सभी स्त्री पुरुषों और बच्चों को गांव के मंदिर के प्रांगण में एकत्रित किया। उसने सबको संबोधित करते हुए कहा, गांव वालों, आज हमारी परीक्षा है। राजा विक्रम सिंह हमारी संपत्ति छीनने आ रहा है, लेकिन वह हमारे भीतर की शांति नहीं छीन सकता। कोई भी शस्त्र नहीं उठाएगा। हम सब केवल माता का नाम जपेंगे। यदि माता हमारे साथ है, तो कोई भी सेना हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। पूरा गांव सुशीला की बात मानकर मंदिर के सामने बैठ गया। महालक्ष्मी नमः का अखंड कीर्तन शुरू हो गया। उधर राजा विक्रम सिंह अपनी सेना के साथ गांव की सीमा पर पहुंचा। उसने देखा कि गांव का कोई द्वार बंद नहीं है, कोई पहरेदार नहीं है। उसे लगा कि गांव वाले डर कर भाग गए होंगे। वह अहंकार में हंसते हुए बोला, देखो, मेरी शक्ति के डर से ये कायर ब्राह्मण भाग खड़े हुए। चलो, सीधे उस ब्राह्मण के घर की ओर बढ़ो। जैसे ही सेना ने गांव की गलियों में प्रवेश किया, एक विचित्र घटना घटने लगी। सैनिकों ने देखा कि पूरे गांव की गलियों में करोड़ों की संख्या में छोटी छोटी मधुमक्खियां मंडरा रही थीं। जैसे जैसे सैनिक आगे बढ़ते, वे मधुमक्खियां और भी आक्रामक होती जातीं। राजा के हाथियों ने चिंघाड़ना शुरू कर दिया और घोड़े बेकाबू होकर पीछे भागने लगे। राजा ने क्रोध में आकर कहा, यह कोई जादू है। रुकना मत, आगे बढ़ो। जैसे ही सेना मंदिर के पास पहुंची, जहां सुशीला और गांव वाले जप कर रहे थे, वहां का दृश्य ही बदल गया। राजा को वहां कोई मनुष्य दिखाई नहीं दिया। उसकी आंखों के सामने अचानक एक तेज प्रकाश फैला। उसे ऐसा लगा मानो धरती से लेकर आकाश तक साक्षात महालक्ष्मी का विराट स्वरूप खड़ा है। उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं था, लेकिन उनकी आंखों के तेज से राजा का शरीर जलने लगा। अचानक राजा विक्रम सिंह के कानों में एक भारी आवाज गूंजी, रे मूर्ख,
तू किसे लूटने आया है? जो ब्रह्मांड की स्वामिनी है, उसे तू अपनी छोटी सी सेना से कैद करेगा। यह वैभव मेरा प्रसाद है, और जो इसे छीनने की कोशिश करता है वह सब कुछ खो देता है। राजा विक्रम सिंह का सिर चकराने लगा। उसे अपनी आंखों के सामने अपनी राजधानी जलती हुई दिखाई दी, उसका राजकोष खाली होता दिखा और उसके पूर्वज रोते हुए दिखाई दिए। उसे समझ आ गया कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा था। वह घोड़े से नीचे गिर पड़ा और रेंगता हुआ सुशीला के चरणों में जा गिरा। सुशीला ने आंखें खोली और देखा कि एक अहंकारी राजा उसके पैरों में पड़ा कांप रहा है। उसने करुणा से कहा, राजन, उठिए। माता लक्ष्मी प्रहार नहीं करती, वे केवल दर्पण दिखाती है। आपने अपनी ईर्ष्या और लालच का परिणाम देख लिया। यह धन मेरा नहीं है, यह तो जगत का है। राजा विक्रम सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी तलवार सुशीला के कदमों में रख दी और बोला, माता, मुझे क्षमा करें। मैं वैभव के नशे में अंधा हो गया था। आज मुझे समझ आया कि असली लक्ष्मी शांति और भक्ति में है, सोने के सिक्कों में नहीं। राजा ने उसी समय संकल्प लिया कि वह युद्ध त्याग देगा और अपने राज्य में भी माता लक्ष्मी के इसी परोपकारी स्वरूप की स्थापना करेगा। उसने गांव की सीमा पर अपना शिविर लगाया और वहां के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए अपनी ओर से दान दिया। उस शुक्रवार की शाम सोनापुर में एक अनोखा दृश्य था। एक शक्तिशाली राजा और एक निर्धन ब्राह्मण का परिवार एक साथ बैठकर माता की आरती कर रहे थे। सुशीला ने महसूस किया कि आज उसकी वीर लक्ष्मी ने बिना खून की एक भी बूंद बहाए हिंसा पर विजय प्राप्त कर ली है। जब आरती समाप्त हुई तो आकाश से पुष्प वर्षा हुई। माता लक्ष्मी की वाणी फिर से गूंजी, पुत्री सुशीला, जहां निर्भयता और विश्वास होता है, वहां मैं स्वयं रक्षक बनकर खड़ी रहती हूँ। आज से तुम लक्ष्मी स्वरूपा के नाम से जानी जाओगी, क्योंकि तुमने अपनी भक्ति से एक राजा का हृदय परिवर्तन कर दिया। सोनापुर अब केवल एक गांव नहीं, बल्कि एक तीर्थ बन गया था। लेकिन सुशीला जानती थी कि अभी यात्रा शेष है। जैसे जैसे प्रसिद्धि बढ़ती है, वैसे वैसे मन में सूक्ष्म अहंकार आने की संभावना भी बढ़ती है। सोनापुर अब पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध हो चुका था। दूर दूर से लोग सुशीला के दर्शन करने आने लगे। लोग कहने लगे थे कि सुशीला के हाथ में साक्षात लक्ष्मी का वास है। वह जिसे छू लेती है, उसका भाग्य बदल जाता है। राजा महाराजा उसके चरणों की धूल लेने के लिए कतारों में खड़े रहते थे। धीरे धीरे सुशीला की दिनचर्या बदलने लगी। अब वह केवल एक भक्त नहीं, बल्कि एक पूजनीय व्यक्तित्व बन गई थी। विष्णुदत्त ने गौर किया कि सुशीला अब माता की पूजा में उतना समय नहीं बिताती थी, जितना वह आगंतुकों को उपदेश देने और उनके द्वारा लाए गए उपहारों की व्यवस्था करने में बिताती थी। यद्यपि सुशीला अभी भी दयालु थी, लेकिन उसके मन के किसी कोने में यह विचार घर करने लगा था कि माता लक्ष्मी केवल मुझ पर ही प्रसन्न है, क्योंकि मुझ में कुछ विशेष है। यही वह सूक्ष्म अहंकार है जो सबसे खतरनाक होता है। यह मनुष्य को पता भी नहीं चलने देता कि वह कब भक्त से स्वामी बनने की कोशिश करने लगा है। एक शुक्रवार की सुबह सुशीला मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी। उसने बहुत कीमती रेशमी वस्त्र पहने थे और उसके गले में रत्नों का हार था, जो किसी राजा ने भेंट किया था। तभी द्वार पर एक अत्यंत मैली कुचैली और बीमार स्त्री आई। उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी और वह लगातार खांस रही थी। मैया, मुझे कुछ दान दो, मेरी रक्षा करो, उस स्त्री ने पुकारा। सुशीला ने अपनी नाक पर रुमाल रखा और दासी से कहा, इसे बाहर ले जाओ और कुछ सिक्के दे दो। इसे कहो कि मंदिर के पवित्र प्रांगण में न आए। आज शुक्रवार की विशेष पूजा है और इसकी गंदगी से स्थान अशुद्ध हो जाएगा। विष्णुदत्त यह सब देख रहे थे। उनके मन में टीस उठी। उन्होंने सुशीला से कहा, सुशीला, याद करो वह दिन जब हम खुद दरिद्र थे और एक वृद्धा माता लक्ष्मी हमारे द्वार आई थी। क्या हमने तब स्वच्छता देखी थी या भाव? सुशीला ने झिझकते हुए कहा, स्वामी, वह समय अलग था।
अब हम माता के प्रतिनिधि हैं, हमें मर्यादा और शुचिता का ध्यान रखना पड़ता है। उस बीमार स्त्री ने सुशीला की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक अजीब सी चेतावनी थी। वह बिना कुछ लिए वहां से चली गई। उसी रात सुशीला को एक भयानक स्वप्न आया। उसने देखा कि उसके घर के सोने के कलश धीरे धीरे मिट्टी के होते जा रहे हैं। वह घबराकर उठी और अपने पूजा कक्ष की ओर दौड़ी। पूजा कक्ष में सन्नाटा था। उसने देखा कि माता लक्ष्मी की प्रतिमा वहां थी, लेकिन प्रतिमा का मुख दीवार की ओर मुड़ा हुआ था। सुशीला कांपने लगी। उसने रोते हुए कहा, माँ, मुझसे क्या अपराध हुआ? आपने अपना मुख क्यों फेर लिया? तभी मंदिर के कोने से वही आवाज गूंजी जो सुशीला को हमेशा राह दिखाती थी, लेकिन इस बार उस आवाज में कठोरता थी। पुत्री सुशीला, तूने जिसे दुर्गंधयुक्त और अपवित्र समझकर अपने द्वार से भगाया, वह मेरी ज्येष्ठा अलक्ष्मी थी। लक्ष्मी तो स्वच्छता और वैभव में रहती है, लेकिन जो भक्त दुखियों की सेवा को छोड़कर केवल आडंबर में लग जाता है, मैं उसके पास से हटकर अपनी बड़ी बहन को वहां भेज देती हूँ। माता ने आगे कहा, तू भूल गई सुशीला कि तू मेरी प्रतिनिधि नहीं, मेरी दासी है। जिस क्षण तूने यह सोचा कि तू विशेष है, उसी क्षण तूने अपना आध्यात्मिक वैभव खो दिया। यह रेशमी वस्त्र और रत्नों के हार मेरे लिए नहीं, तेरे अहंकार के लिए है। सुशीला को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने कीमती गहने उतार फेंके और साधारण सूती वस्त्र धारण कर लिए। वह नंगे पैर उस बीमार स्त्री की खोज में गांव की गलियों में निकल पड़ी। वह पागलों की तरह हर झोपड़ी में पूछती, कहाँ है वह माँ जिसे मैंने सुबह ठुकराया था? अंत में उसने देखा कि वह स्त्री गांव के कूड़े के ढेर के पास बेहोश पड़ी थी। सुशीला ने बिना अपनी पवित्रता की परवाह किए उसे अपनी गोद में उठाया और उसे अपने घर ले आई। उसने अपने हाथों से उस स्त्री के घाव धोए, उसे भोजन कराया और पूरी रात उसकी सेवा की। विष्णुदत्त ने देखा कि सुशीला के चेहरे पर वही पुरानी चमक वापस आ गई थी, जो उस समय थी जब वे गरीब थे। सुबह होते ही वह बीमार स्त्री गायब थी। उसकी जगह वहां एक दिव्य सुगंध व्याप्त थी। जब सुशीला पूजा घर में गई तो माता की प्रतिमा का मुख फिर से उसकी ओर था और माता मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। सुशीला ने समझ लिया कि गर्व लक्ष्मी, अहंकार और भक्ति लक्ष्मी में बहुत बारीक अंतर है। उसने उस दिन से नियम बनाया कि वह कभी भी किसी को अपने से नीचा नहीं समझेगी। उसने अपने घर का नाम महालक्ष्मी भवन से बदलकर जनसेवा कुटीर रख दिया। शुक्रवार की उस विशेष कथा में सुशीला ने गांव वालों को बताया, भाइयों, सबसे बड़ी दरिद्रता धन का न होना नहीं है, बल्कि हृदय में करुणा का न होना है। यदि आपके पास करोड़ों रुपए है, लेकिन आप किसी के दुख में नहीं रो सकते, तो साक्षात अलक्ष्मी आपके घर में बैठी है। लेकिन परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब सुशीला के परिवार की अगली पीढ़ी यानी उसके पुत्रों के माध्यम से लक्ष्मी जी एक और लीला रचने वाली थीं। समय अपनी गति से बढ़ता रहा। सुशीला और विष्णुदत्त अब वृद्ध हो चुके थे। उनके 2 पुत्र थे, बड़ा पुत्र आलोक और छोटा पुत्र विवेक। दोनों का विवाह हो चुका था। आलोक की पत्नी का नाम चंचला था और विवेक की पत्नी का नाम शांति। जैसा कि उनके नाम थे, उनके स्वभाव भी बिल्कुल वैसे ही थे। आलोक और चंचला को धन दौलत और समाज में दिखावे का बहुत शौक था। उन्हें लगता था कि उनके माता पिता ने बहुत सारा धन दान पुण्य में व्यर्थ कर दिया है। दूसरी ओर विवेक और शांति अपने माता पिता के पदचिह्नों पर चलते थे और सादगी में विश्वास रखते थे। एक शुक्रवार की शाम सुशीला आंगन में तुलसी के पौधे के पास दीप जला रही थी। अचानक उसे भीतर से तेज आवाजों में बहस सुनाई दी। वह भीतर गई तो देखा कि आलोक और चंचला एक संदूक को लेकर झगड़ रहे थे। चंचला चिल्लाकर कह रही थी, यह संदूक माँ को एक राजा ने दिया था। इसमें बेशकीमती रत्न है। बड़े होने के नाते इस पर हमारा अधिकार है। हम इस पुरानी झोपड़ी जैसे दिखने वाले घर में अब और नहीं रह सकते।
हमें शहर में एक बड़ा महल चाहिए, विवेक ने नम्रता से कहा। भाभी, माँ ने हमेशा सिखाया है कि यह सब माता लक्ष्मी की अमानत है। हम इसे आपस में बांटकर अपने स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं कर सकते। विष्णुदत्त ने उन्हें समझाने की कोशिश की। पुत्रों, जहाँ कलह होता है वहां से लक्ष्मी रूठकर चली जाती है। आपस में मत लड़ो। लेकिन आलोक ने अपने पिता की बात अनसुनी कर दी। उसने गुस्से में कहा, पिताजी, आपके इसी संतोष ने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया। आज शुक्रवार है, आज ही हम इस घर का बंटवारा करेंगे। हम अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाएंगे। बंटवारे का नाम सुनते ही सुशीला का हृदय बैठ गया। उसने देखा कि आंगन में जो तुलसी का पौधा कल तक हरा भरा था, वह अचानक मुरझाने लगा। रसोई से आने वाली अन्न की सौंधी खुशबू गायब हो गई। सुशीला समझ गई कि उसके घर की गृहलक्ष्मी दुखी हो रही है। उसने बड़े शांत भाव से कहा, ठीक है पुत्र, यदि तुम यही चाहते हो तो आज ही बंटवारा होगा। लेकिन माता लक्ष्मी का नियम है कि वे वही रहती है जहाँ हृदय जुड़े हों। तुम संपत्ति बांट सकते हो, पर याद रखना, बरकत को नहीं बांट पाओगे। संपत्ति का बंटवारा हुआ। आलोक ने तिजोरी के सोने चांदी के सिक्के, कीमती बर्तन और उपजाऊ जमीन का बड़ा हिस्सा अपने नाम कर लिया। विवेक के हिस्से में केवल वह पुरानी कुटिया, गाय और घर के पीछे का सूखा बगीचा आया। आलोक और चंचला खुशी खुशी अपना धन समेटकर शहर की ओर चले गए। विष्णुदत्त बहुत दुखी थे, लेकिन सुशीला ने उनका हाथ थामकर कहा, स्वामी, शोक मत कीजिए। लक्ष्मी जी सोने के सिक्कों में नहीं, परिवार के प्रेम में वास करती है। हमारे पास विवेक और शांति जैसा धन है, हमें और क्या चाहिए। शहर जाकर आलोक ने एक बहुत बड़ा आलीशान महल बनवाया। चंचला हर समय नए गहने पहनती और बड़ी बड़ी पार्टियों का आयोजन करती। लेकिन अजीब बात यह थी कि उनके घर में धन तो बहुत था, पर चैन की नींद गायब थी। आलोक का व्यापार घाटे में जाने लगा। चंचला हमेशा बीमार रहने लगी। उनके घर में काम करने वाले नौकर भी चोरी करके भागने लगे। हर शुक्रवार को चंचला लक्ष्मी पूजा तो करती, लेकिन उसका ध्यान केवल इस बात पर होता कि वह कितनी महंगी साड़ी पहनेगी। उधर गांव में विवेक और शांति ने अपनी मेहनत से उस सूखे बगीचे को नंदनवन बना दिया। शांति हर शुक्रवार को सुशीला के साथ मिलकर पूरे गांव की महिलाओं के लिए कथा का आयोजन करती। उनके पास धन कम था, लेकिन उनके घर जो भी अतिथि आता, वह तृप्त होकर जाता। एक दिन अचानक शहर में भीषण आग लग गई। आलोक का पूरा महल जलकर राख हो गया। जो धन उसने बड़े गर्व से बंटवारे में लिया था, वह सब मिट्टी में मिल गया। आलोक और चंचला के पास अब तन ढकने के लिए कपड़े भी नहीं बचे थे। जिन दोस्तों के साथ वे पार्टियां करते थे, उनमें से किसी ने उनकी मदद नहीं की। लाचार होकर आलोक अपनी पत्नी के साथ वापस गांव पहुंचा। वह डर रहा था कि उसके माता पिता और भाई उसे दुत्कार देंगे। जब वह अपनी पुरानी कुटिया के द्वार पर पहुंचा, तो देखा कि सुशीला वहां दीप जला रही थी। आलोक रोते हुए सुशीला के चरणों में गिर पड़ा। माँ, मैं लुटापिटा वापस आया हूँ। मैंने धन चुना और सुख खो दिया। मुझे क्षमा कर दो। सुशीला ने उसे उठाकर गले लगा लिया। विवेक भी दौड़कर बाहर आया और अपने बड़े भाई को गले लगाया। सुशीला ने कहा, बेटा, धन चंचला है, वह कभी एक जगह नहीं टिकता, लेकिन जो संस्कार और प्रेम है, वह स्थिर है। तूने संपत्ति बांटी थी, लेकिन हमने प्रार्थना नहीं छोड़ी। आज शुक्रवार है। आज माता ने तुझे वापस घर भेजकर यह सिद्ध कर दिया कि वे ईंट पत्थर के महलों में नहीं, बल्कि टूटी झोपड़ी के प्रेम में रहती है। जैसे ही पूरा परिवार एक साथ बैठकर आरती करने लगा, एक चमत्कार हुआ। आलोक के शरीर के सारे कष्ट दूर हो गए और उसके मन का अंधकार मिट गया। उसे महसूस हुआ कि असली ऐश्वर्य वह है जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर ईश्वर का नाम लेता है। शांति ने अपनी जेठानी चंचला का हाथ पकड़ा और उसे रसोई में ले गई। वहां आज सादा भोजन बना था, लेकिन उस भोजन में जो स्वाद था, वह शहर के 56 भोग में भी नहीं था।
चंचला ने रोते हुए शांति से कहा, बहन, मुझे समझ आ गया कि गृहलक्ष्मी का अर्थ केवल गहने पहनना नहीं, बल्कि घर में शांति और सेवा का भाव रखना है। उस रात सुशीला ने अपने दोनों पुत्रों को एक सीख दी जो आज भी शुक्रवार की कथा का मुख्य हिस्सा है। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, जहाँ भाई भाई में प्रेम होता है और जहाँ बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है, वहाँ लक्ष्मी जी बिना बुलाए ही निवास करती है। और जिस घर में अहंकार और बंटवारे की बात होती है, वहाँ से साक्षात कुबेर का धन भी गायब हो जाता है। सोनापुर गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। अब आलोक और विवेक मिलकर काम करते थे और जो भी कमाते, उसका एक हिस्सा माता लक्ष्मी के नाम पर गरीबों में बांट देते। लेकिन कहानी में अभी एक और अंतिम परीक्षा शेष थी। अब माता लक्ष्मी यह देखना चाहती थी कि क्या सुशीला का परिवार अपनी मृत्यु के समय भी उस वैराग्य को निभा पाता है जो उन्होंने जीवन भर सिखाया। वर्षों बीत गए। सोनापुर गांव अब एक समृद्ध नगर जैसा बन गया था। सुशीला और विष्णुदत्त अब काफी वृद्ध हो चुके थे। उनके बाल सफेद हो गए थे और शरीर कमजोर, लेकिन उनकी आंखों की ज्योति और मुख की आभा पहले से भी अधिक तेजस्वी हो गई थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन माता लक्ष्मी की सेवा और परोपकार में समर्पित कर दिया था। उनके पुत्र और बहुएं अब घर और समाज की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभा रहे थे। एक रात, जब चारों ओर शांति थी, सुशीला को आभास हुआ कि उसका समय अब निकट है। उसने देखा कि उसके कमरे में एक अलौकिक नीली रोशनी फैली हुई है। उसने विष्णुदत्त की ओर देखा, जो पास ही माला जप रहे थे। सुशीला ने मंद स्वर में कहा, स्वामी, आज मुझे ऐसा लग रहा है मानो सागर की लहरें मुझे अपनी ओर बुला रही है। मुझे साक्षात क्षीर सागर की सुगंध आ रही है। विष्णुदत्त समझ गए कि यह जीवन यात्रा के विश्राम का समय है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देवी, जिसने पूरा जीवन लक्ष्मी के चरणों में बिताया हो, उसे काल का भय कैसा। हमने साथ मिलकर धर्म का पालन किया, अब गंतव्य की ओर बढ़ने का समय है। अगले दिन शुक्रवार था। सुशीला ने सुबह उठकर अंतिम बार अपने हाथों से आंगन को बुहारा और गोबर से लीपा। उसने पूरे परिवार को बुलाया। आलोक, विवेक, चंचला और शांति, साथ ही उसके पोते पोतियां, सब एकत्र हो गए। सुशीला का चेहरा आज अलौकिक शांति से चमक रहा था। उसने अपने बच्चों से कहा, मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें अपना सबसे बड़ा खजाना सौंप रही हूं। लोग सोचते हैं कि सुशीला के पास सोने की खान है, लेकिन मेरी असली खान यह शुक्रवार व्रत की कथा और संतोष है। याद रखना, जब तक तुम इस घर में आने वाले किसी भी भूखे को भोजन कराओगे, लक्ष्मी यहाँ से कभी नहीं जाएंगी। जिस दिन तुम अपने द्वार से किसी जरूरतमंद को दुत्कार दोगे, समझ लेना कि तुमने अपनी माँ को घर से निकाल दिया। तभी नगर में एक खबर फैली कि एक बहुत ही तेजस्वी महात्मा नगर के द्वार पर आए हैं। वे कोई और नहीं, बल्कि साक्षात यमराज के दूत थे, जो एक ब्राह्मण के भेष में सुशीला की अंतिम परीक्षा लेने आए थे। वह ब्राह्मण सुशीला के घर पहुंचा और बोला, सुशीला, मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़ी दानवीरा हो। क्या तुम मुझे वह दे सकती हो जो तुम्हारे पास सबसे कीमती है। आलोक और विवेक आगे बढ़े और बोले, महाराज, आप जितना सोना, चांदी या जमीन चाहें, ले लें। हमारी माता वृद्ध है, उन्हें विश्राम करने दें। लेकिन ब्राह्मण ने कहा, मुझे स्वर्ण नहीं चाहिए, मुझे सुशीला के पूरे जीवन के शुक्रवार व्रत का पुण्य चाहिए। क्या तुम अपना सारा पुण्य मुझे दान कर दोगी। पूरा परिवार सन्न रह गया। किसी भी भक्त के लिए उसका पुण्य ही उसका सबसे बड़ा सहारा होता है, विशेषकर मृत्यु के समय। पुण्य के बिना आत्मा को सद्गति नहीं मिलती। चंचला और शांति की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा कि माँ ने पूरी जिंदगी जो तपस्या की, क्या वह अंत में उसे खो देंगी। सुशीला जरा भी विचलित नहीं हुई। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यदि मेरे पुण्य से किसी का भला होता है तो मैं सहर्ष उसे अर्पण करती हूँ। पुण्य भी तो माता लक्ष्मी की ही देन है, मेरा अपना क्या है। जो उनसे मिला वह उन्हें या उनके किसी रूप को लौटाने में मुझे कोई संकोच नहीं।
सुशीला ने जल का पात्र हाथ में लिया और अपना समस्त पुण्य उस ब्राह्मण के हाथों में संकल्प कर दिया। जैसे ही जल भूमि पर गिरा, वह ब्राह्मण अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गया। वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं यमराज थे। यमराज ने कहा, धन्य हो सुशीला। संसार में लोग अंतिम समय में अपनी संपत्ति और पुण्यों को पकड़ कर रखते हैं ताकि उन्हें स्वर्ग मिले, लेकिन तुमने अंत समय में भी त्याग लक्ष्मी का परिचय दिया है। जिसने पुण्य का भी मोह छोड़ दिया, उसे स्वर्ग की नहीं, सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। उसी क्षण आकाश से बादलों को चीरती हुई एक स्वर्णमयी पालकी उतरी। उस पालकी से साक्षात माता महालक्ष्मी प्रकट हुईं। उनकी आभा करोड़ों सूर्यों के समान थी। जिस दिन तुम अपने द्वार से किसी जरूरतमंद को दुत्कार दोगे, समझ लेना कि तुमने अपनी माँ को घर से निकाल दिया। तभी नगर में एक खबर फैली कि एक बहुत ही तेजस्वी महात्मा नगर के द्वार पर आए हैं। वे कोई और नहीं, बल्कि साक्षात यमराज के दूत थे, जो एक ब्राह्मण के भेष में सुशीला की अंतिम परीक्षा लेने आए थे। वह ब्राह्मण सुशीला के घर पहुंचा और बोला, सुशीला, मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़ी दानवीरा हो। क्या तुम मुझे वह दे सकती हो जो तुम्हारे पास सबसे कीमती है? आलोक और विवेक आगे बढ़े और बोले, महाराज, आप जितना सोना, चांदी या जमीन चाहें, ले लें। हमारी माता वृद्ध है, उन्हें विश्राम करने दें। लेकिन ब्राह्मण ने कहा, मुझे स्वर्ण नहीं चाहिए, मुझे सुशीला के पूरे जीवन के शुक्रवार व्रत का पुण्य चाहिए। क्या तुम अपना सारा पुण्य मुझे दान कर दोगी? पूरा परिवार सन्न रह गया। किसी भी भक्त के लिए उसका पुण्य ही उसका सबसे बड़ा सहारा होता है, विशेषकर मृत्यु के समय। पुण्य के बिना आत्मा को सद्गति नहीं मिलती। चंचला और शांति की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा कि माँ ने पूरी जिंदगी जो तपस्या की, क्या वह अंत में उसे खो देंगी? सुशीला जरा भी विचलित नहीं हुई। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यदि मेरे पुण्य से किसी का भला होता है तो मैं सहर्ष उसे अर्पण करती हूँ। पुण्य भी तो माता लक्ष्मी की ही देन है। मेरा अपना क्या है? जो उनसे मिला वह उन्हें या उनके किसी रूप को लौटाने में मुझे कोई संकोच नहीं। सुशीला ने जल का पात्र हाथ में लिया और अपना समस्त पुण्य उस ब्राह्मण के हाथों में संकल्प कर दिया। जैसे ही जल भूमि पर गिरा, वह ब्राह्मण अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गया। वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं यमराज थे। यमराज ने कहा, धन्य हो सुशीला। संसार में लोग अंतिम समय में अपनी संपत्ति और पुण्यों को पकड़ कर रखते हैं ताकि उन्हें स्वर्ग मिले, लेकिन तुमने अंत समय में भी त्याग लक्ष्मी का परिचय दिया है। जिसने पुण्य का भी मोह छोड़ दिया, उसे स्वर्ग की नहीं, सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। उसी क्षण आकाश से बादलों को चीरती हुई एक स्वर्णमयी पालकी उतरी। उस पालकी से साक्षात माता महालक्ष्मी प्रकट हुईं। उनकी आभा करोड़ों सूर्यों के समान थी। उन्होंने सुशीला की ओर अपना हाथ बढ़ाया और कहा, आओ मेरी पुत्री, तुमने पृथ्वी पर मेरे प्रेम का विस्तार किया। तुमने दिखाया कि लक्ष्मी केवल तिजोरियों में नहीं, बल्कि करुणा, विवेक, वीरता और त्याग में रहती है। अब तुम्हारा स्थान मेरे पास वैकुंठ में है। सुशीला ने अपने परिवार को अंतिम बार देखा। उसकी आंखों में मोह नहीं, केवल आशीर्वाद था। वह धीरे धीरे दिव्य ज्योति में विलीन होने लगी। विष्णुदत्त ने भी उसी क्षण अपने प्राण त्याग दिए और दोनों की आत्माएं माता लक्ष्मी के साथ वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गईं। पूरा सोनापुर नगर शोक में नहीं, बल्कि एक दिव्य गौरव में डूबा था। उस दिन शुक्रवार था। लोगों ने देखा कि सुशीला के घर के आंगन में जहां जहां उसके चरण पड़े थे, वहां सोने के कमल खिल गए थे। आलोक और विवेक ने अपनी माता के बताए मार्ग पर चलते हुए एक विशाल मंदिर बनवाया, जहां हर शुक्रवार को वह कथा सुनाई जाने लगी जो सुशीला ने अपने जीवन से रची थी। वह कथा थी स्वार्थ से परमार्थ तक की यात्रा। सुशीला के पुत्रों आलोक और विवेक ने अपनी माता के वचनों को जीवन भर निभाया। उनके समय में सोनापुर में कभी कोई भूखा नहीं सोया। लेकिन समय बीतता गया और उनकी भी अगली पीढ़ियां आईं। अब सुशीला के परपोते कुबेरदास का समय था। कुबेरदास के पास पूर्वजों की छोड़ी हुई अपार संपत्ति थी, लेकिन उसके पास वह हृदय नहीं था जो सुशीला के पास था। नगर अब आधुनिक हो चुका था। ऊंचे ऊंचे व्यापारिक केंद्र बन गए थे।
कुबेरदास को लगता था कि यह सारा वैभव उसके पूर्वजों की मेहनत और व्यापारिक सूझबूझ से है। वह शुक्रवार की कथा तो करवाता था, लेकिन वह केवल एक दिखावा बन चुका था। वह कीमती पंडाल लगवाता, ऊंचे स्वर में लाउड स्पीकर बजवाता, ताकि दूर दूर तक लोग उसकी अमीरी की चर्चा करें। लेकिन उस कथा में वह भाव गायब था जिससे कभी माता लक्ष्मी साक्षात प्रकट हो जाती थीं। नगर में अब गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ने लगी थी। मंदिर के पास अब पहरेदार खड़े रहते थे ताकि कोई मैला कुचैला व्यक्ति कुबेरदास के वैभव में खलल न डाले। सुशीला की वह सीख, अतिथि ही लक्ष्मी है, धूल फांक रही थी एक शुक्रवार की दोपहर, जब कुबेरदास अपने महल में रेशमी गद्दों पर लेटा हुआ था। नगर में एक अकाल जैसी स्थिति फिर से पैदा होने लगी। लेकिन इस बार अकाल अनाज का नहीं, बल्कि धर्म और संवेदना का था। व्यापार ठप होने लगे थे और नगर में अजीब सी बीमारियां फैल रही थीं। तभी नगर के द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध और जर्जर अवस्था में एक व्यक्ति आया। उसने फटे हुए कपड़े पहने थे और उसके हाथ में एक खाली कटोरा था। वह कुबेरदास के महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा और बोला, बेटा, मुझे धन नहीं चाहिए, बस सुशीला माँ के आंगन की थोड़ी सी मिट्टी दे दो। सुना है वहां की मिट्टी से बीमारियां ठीक हो जाती है। द्वारपालों ने उसे धक्का देकर हटा दिया। चला जा यहाँ से, कुबेरदास जी अभी विश्राम कर रहे हैं। और यह मिट्टी अब कोई मामूली मिट्टी नहीं है, यहाँ अब संगमरमर बिछ चुका है। वह वृद्ध व्यक्ति शांत भाव से मुस्कुराया और बोला, संगमरमर तो पैरों के नीचे होता है, पर लक्ष्मी जी तो मिट्टी की सौंधी खुशबू में रहती है। जहाँ मिट्टी का अपमान होता है, वहाँ सोना भी राख बन जाता है। इतना कहकर वह वृद्ध व्यक्ति वहां से चला गया। उसी रात कुबेरदास को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि सुशीला माँ उसके सपने में आई है। वह बहुत दुखी थीं। उन्होंने कहा, पुत्र कुबेर, तूने तिजोरियां तो भर लीं, पर आंगन की वह मिट्टी खो दी जहां मैं वास करती थी। तूने मंदिर को व्यापार बना दिया। याद रख, लक्ष्मी चंचला है, वह वहां नहीं रुकती जहां करुणा का वास न हो। कुबेरदास की नींद खुली तो वह पसीने से तरबतर था। उसने इसे केवल एक बुरा सपना समझा और फिर सो गया। लेकिन अगले ही दिन से उसका पतन शुरू हो गया। उसके सबसे बड़े जहाजों में आग लग गई, उसका खजाना चोरी हो गया और उसके अपने ही लोगों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। शुक्रवार का दिन था। कुबेरदास अब लगभग सड़क पर आ चुका था। उसके पास अब न वह महल था, न वह अहंकार। वह उसी पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था जो सुशीला ने बनवाया था। उसने देखा कि नगर के लोग अब उसकी ओर देख भी नहीं रहे थे। तभी उसे सुशीला की वह पुरानी कथा याद आई जो उसने बचपन में सुनी थी, लक्ष्मी को पकड़ो मत, उन्हें बहने दो। कुबेरदास रोने लगा। उसने मंदिर की मिट्टी को अपने माथे से लगाया और सच्चे मन से पुकारा, माँ, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे बस वह शांति दे दो जो मेरी परदादी सुशीला के पास थी। मैं समझ गया कि मैंने वैभव को ही सब कुछ मान लिया और वैभव देने वाली को भूल गया। जैसे ही उसने यह कहा, उसे मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य ज्योति निकलती दिखाई दी। उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर आशीर्वाद दे रहा है। वह कोई और नहीं, माता लक्ष्मी की अदृश्य शक्ति थी जो अपने भटकते हुए भक्त को राह दिखा रही थी। अचानक एक छोटा सा बालक कुबेरदास के पास आया और उसे एक छोटी सी थैली दी। बालक ने कहा, यह तुम्हारी माँ ने भेजी है। उन्होंने कहा है कि इससे फिर से धर्म की खेती शुरू करो। कुबेरदास ने थैली खोली तो उसमें सोने के सिक्के नहीं, बल्कि अन्न के बीज थे। कुबेरदास समझ गया। उसने उन बीजों को नगर की उस बंजर जमीन पर बोया जहां लोग कूड़ा फेंकते थे। उसने खुद पसीना बहाया, मेहनत की और हर शुक्रवार को बिना किसी आडंबर के गरीबों के साथ जमीन पर बैठकर कथा सुनने लगा। देखते ही देखते वह बंजर जमीन लहलहाने लगी। नगर में फिर से बरकत लौट आई। लेकिन इस बार कुबेरदास बदला हुआ था। उसने महल नहीं बनवाया, बल्कि एक अन्न क्षेत्र
बनवाया जहाँ कोई भी आकर भोजन कर सकता था। कलियुग का प्रभाव तो था, लेकिन सुशीला की भक्ति की वह अदृश्य धारा अभी भी बह रही थी। माता लक्ष्मी ने सिद्ध कर दिया कि चाहे कितना ही अंधेरा क्यों न हो, यदि एक भी भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो वे किसी न किसी रूप में उसकी लाज बचाने जरूर आती है। समय निरंतर बहता रहा। सतयुग, त्रेता और द्वापर के बाद अब कलियुग का पूर्ण प्रभाव धरती पर छा चुका था। सोनापुर अब एक आधुनिक शहर बन गया था, जहां लोग मशीनों और धन की आपाधापी में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें अपने बगल में रहने वाले पड़ोसी के दुख सुख की भी खबर नहीं रहती थी। सुशीला का वह प्राचीन मंदिर अब गगनचुंबी इमारतों के बीच एक छोटा सा कोना बनकर रह गया था। लेकिन माता लक्ष्मी की महिमा कभी समाप्त नहीं होती, वे केवल रूप बदलती है। कलियुग में माता ने अपना एक नया स्वरूप प्रकट किया, जिसे श्रद्धा लक्ष्मी कहा जाता है। इस अंतिम भाग की कथा एक आधुनिक युग की लड़की भक्ति की है, जो सुशीला की ही वंशज थी। भक्ति एक साधारण नौकरी करती थी और एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। उसके पास न तो सुशीला जैसा बड़ा महल था और न ही कुबेरदास जैसी अकूत संपत्ति। उसके पास था तो बस अपनी दादी द्वारा सुनाई गई वह पुरानी शुक्रवार की कथा और माता लक्ष्मी पर अटूट विश्वास। शहर की भागदौड़ में जब लोग अवसाद, डिप्रेशन और अशांति से घिरे थे, भक्ति हर शुक्रवार को अपने घर के एक छोटे से कोने में माता लक्ष्मी की वही पुरानी तस्वीर साफ करती, घी का दीपक जलाती और पूरी श्रद्धा से कथा पढ़ती। उसके पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते थे, भक्ति, इस आधुनिक युग में इन पुरानी कहानियों से क्या होगा? मेहनत करो, पैसा कमाओ, बस यही आज की लक्ष्मी है। भक्ति मुस्कुराकर कहती, पैसे से सुविधा खरीदी जा सकती है, पर सुख नहीं। लक्ष्मी जी केवल सिक्कों में नहीं, मन की प्रसन्नता में रहती है। एक बार शहर में बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया। बड़ी बड़ी कंपनियां बंद होने लगीं और हजारों लोग बेरोजगार हो गए। भक्ति की नौकरी भी चली गई। उसके पास अब घर का किराया देने तक के पैसे नहीं बचे थे। लोग त्राही कर रहे थे, लेकिन भक्ति विचलित नहीं हुई। उसने सोचा, जब मेरी परदादी सुशीला के पास कुछ नहीं था, तब भी माँ ने उन्हें संभाला था। आज भी वही माँ मेरा हाथ थामेंगी। शुक्रवार का दिन था। भक्ति के पास भोग लगाने के लिए केवल एक मिश्री का दाना बचा था। उसने वही माता को अर्पित किया और कथा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने कथा समाप्त की, उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक छोटी सी बालिका खड़ी थी, जिसके हाथ में एक पुराना सा थैला था। बालिका ने कहा, दीदी, मैं बहुत दूर से आई हूँ और मेरा रास्ता खो गया है। क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकती हूँ? भक्ति ने बिना सोचे उसे अंदर बुला लिया। उसने खुद भूखा रहकर उस बालिका को भोजन कराया और अपनी एकमात्र चादर उसे उड़ा दी। रात भर भक्ति माता के भजन गाती रही। सुबह जब उसकी आँख खुली तो वह बालिका वहाँ नहीं थी, लेकिन वह पुराना थैला वहीं छोड़ा गई थी। भक्ति ने जब वह थैला खोला तो उसमें से कोई सोना चांदी नहीं निकला। उसमें सुशीला के समय के पुराने बीज और एक पत्र था। पत्र पर लिखा था, बेटी, कलियुग का सबसे बड़ा धन धैर्य और भक्ति है। इन बीजों को अपने गमलों में बोओ, ये तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने देंगे। भक्ति ने उन बीजों को बोया। देखते ही देखते उसके छोटे से घर में दुर्लभ औषधीय पौधे उगाए, जिनकी खुशबू से न केवल उसका घर महक उठा, बल्कि पूरे मोहल्ले की बीमारियां दूर होने लगीं। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। भक्ति ने उन पौधों को बेचना नहीं, बल्कि बांटना शुरू किया। बदले में लोग उसे अनाज और प्यार देने लगे। धीरे धीरे भक्ति का वह छोटा सा घर शांति का केंद्र बन गया। माता लक्ष्मी ने सिद्ध कर दिया कि कलियुग में वे मदद और सेवा के रूप में प्रकट होती है। इस कथा का सार यह है कि माता लक्ष्मी के 8 रूप अष्टलक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी हमारे भीतर ही वास करते हैं।
जब हम सच बोलते हैं तो हम विद्या लक्ष्मी का सम्मान करते हैं। जब हम किसी भूखे को खिलाते हैं तो धान्य लक्ष्मी हमारे भंडार भरती है। जब हम कठिन समय में नहीं घबराते तो धैर्य लक्ष्मी हमें शक्ति देती है। शुक्रवार की इस कथा को पूर्ण करने का फल यह है कि जो व्यक्ति इसे पूरी श्रद्धा से सुनता है या पढ़ता है, उसके जीवन से दरिद्रता का अंधेरा सदा के लिए मिट जाता है। माता लक्ष्मी उसके घर में स्थिर होकर निवास करती है। स्थिर लक्ष्मी का अर्थ केवल धन का होना नहीं है, बल्कि उस धन का सही उपयोग और मन की शांति है। आज भी जब कोई गृहिणी शुक्रवार को अपने घर की दहलीज साफ करके स्वास्तिक बनाती है और सुशीला की इस कथा का स्मरण करती है, तो माता महालक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर उसके घर में सूक्ष्म रूप से प्रवेश करती है। लक्ष्मी जी की यह दिव्य कथा हमें सिखाती है कि भक्ति सरल होनी चाहिए, हृदय कोमल होना चाहिए और कर्म शुद्ध होने चाहिए। धन को आने दें, लेकिन उसे सिर पर न चढ़ने दें। प्रेम को बांटें, क्योंकि बांटने से ही लक्ष्मी बढ़ती है। बोलिए, महालक्ष्मी माता की जय। सुख संपत्ति प्रदायिनी माँ की जय। आशा है कि माता लक्ष्मी की यह कथा आपके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता लेकर आएगी। यह कहानी केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि उन जीवन मूल्यों का संग्रह है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं।